अस्सलाम वालेकुम, आई एम डायटिशियन इलिया मलिक और आज की वीडियो में मैं बस्ट करने वाली हूँ कुछ ऐसी मिथ्स जो वेट लॉस से रिलेटेड हैं। यानी जब भी आप वेट लॉस करना चाह रहे होते हैं और हमारे यहाँ कॉमन कुछ मिथ्स सुनते हैं और उनको मैं डीबंक करूँगी और डिटेल में बताऊँगी कि वो क्यों गलत हैं और किस तरह से आप हेल्दी वे में वेट लॉस कर सकते हैं। बिफोर गेटिंग इनटू आवर वीडियो मैं ये आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारा जो ईद वेट लॉस कोचिंग प्रोग्राम है जिसमें आपको न्यूट्रिशन थेरेपी along with nutritional psychology प्रोवाइड की जाती है, that is available on 20% off. You can book that by emailing us on our email which is given here, और आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, अपनी कंसल्टेशन को बुक कर सकते हैं। एंड दिस अपॉर्चुनिटी इज़ ओनली अवेलेबल फॉर द ईद वेट लॉस चैलेंज जो कि 2 months का है। नाउ लेट्स मूव इनटू द वीडियो। सबसे पहली जो मिथ है ना वेट लॉस से रिलेटेड आजकल आप सुनते होंगे, वैसे तो अब बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस आ गई है, वो ये है कि चावल और रोटी खाने से वज़न बढ़ता है या आपने वज़न कम करना है तो चावल और रोटी छोड़ दें। दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। चावल रोटी खाने से वज़न नहीं बढ़ता, बल्कि चावल रोटी एक्सट्रीमली यानी ज़्यादा तादाद में खाने से, ज़्यादा अमाउंट में खाने से वज़न बढ़ता है। और सेम गोज़ फॉर जब आपने वज़न कम करना है, जब आप डाइट करोगे। वैसे तो मेरे ख्याल से डाइट का लफ्ज़ निकाल देना चाहिए, हेल्दी ईटिंग की बात करनी चाहिए। जब आप हेल्दी ईटिंग करोगे तो उसका एक ख़ास पोर्शन होगा। अब मैं आपको पोर्शन बता देती हूँ जो हम डाइटिशियंस कैलकुलेट करते हैं अपने पेशेंट्स के डाइट प्लान के अंदर। एक डिस्क साइज़ रोटी जिसकी बनेगी 1 सर्विंग, और हाफ डिस्क साइज़ रोटी जिसकी बनेगी आधी सर्विंग। अभी जो डिस्क साइज़ रोटी होती है ये आपके पाम के जितनी होनी चाहिए। दिस इज़ कंसिडर्ड एज 1 सर्विंग। और अगर हम राइस की क्वांटिटी से की बात करें तो वैसे तो ये वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द पर्सन वेट एंड हाइट एंड एज, बट मैं अगर आपको ओवरऑल बताऊं तो 6 to 8 टेबल स्पून आप राइस अगर लेते हैं, लंच में लेते हैं, तो इट्स वेरी नॉर्मल। वो वही हमारे वाइट राइस हैं कल्चरल में, जो हमारा कल्चरल फूड है, हम बचपन से लेते आ रहे हैं, वही वाइट राइस अगर आप 6 to 8 टेबल स्पून लेते हैं लंच में अलॉन्ग विद फुल फिलिंग प्लेट ऑफ फाइबर, सैलेड एंड योगर्ट, तो आप वेट लॉस करेंगे। लेकिन आपने खाना कैसे होता है माई प्लेट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। माई प्लेट का कॉन्सेप्ट क्या है और इसको फॉलो करके आप किस तरह से वेट लूज़ कर सकते हैं, इस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगी, वो आपने जाकर देखनी है। और ये आज के बाद सोचना छोड़ देना है कि रोटी चावल खाकर हम वज़न कम नहीं कर सकते। अगला हमारा जो मिथ है, अगली मिथ हमारी ये है कि वेट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज प्लान लेना बहुत ज़रूरी है या जिम जाना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। 70% आपकी डाइट होती है और बाकी 30% आपकी एक्सरसाइज होती है। अब यहाँ पे मैं क्लियर करूँ कि जिन लोगों का वेट ज़्यादा है, जैसे 70, 80, 90 kg, उनको पहले जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब इसमें ये भी आएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्डियो करने से वेट लॉस होगा, ऐसा भी नहीं है। जब तक आपकी डाइट कैलोरिक डेफिसिट में नहीं होगी, आपका वेट लूज नहीं होगा। कैलोरिक डेफिसिट क्या होता है, यानी आपकी जितनी कैलोरीज बॉडी की बनती हैं हाइट, वेट, एज के अकॉर्डिंग, उससे आप कम खाओगे तो आपका वेट लॉस होगा, उसके बगैर नहीं होगा। फिर जब आप अपने आइडियल वेट के करीब आते हो, 10-15 kg सिर्फ रह जाता है, तो फिर उस टाइम पे आप अपने मसल्स को बिल्ड करने के लिए, बॉडी को शेप मिलाने के लिए अगर जिम ज्वाइन करते हो तो दैट इज़ हेल्दी, दैट इज़ गुड। बट स्टार्ट में अगर आप करते हो तो इतने रिजल्ट आपको शो नहीं होते, आप डीमोटिवेटेड हो जाते हो। तो मैं उन सब लोगों को कहना चाहूँगी जिनका वो सब बोलते हैं, जिनका वेट 80 है, 90 है, पहले अपनी डाइट से स्टार्ट करें। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रीनियस एक्सरसाइज करनी है। वॉक करें सिंपल और अपनी कैलोरीज को डेफिसिट करें तो आपका वेट लॉस हेल्दी तरीके से बहुत आराम से हो जाएगा। नंबर 3 मिथ है कि अपने आप को स्टार्व करने से यानी भूखा रखने से आपका वेट लॉस होगा, तो दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को विज़िट करें जहां मैंने मुख्तलिफ क्लाइंट्स प्लेट लगाई हुई है जिसमें वो मील्स ले रहे होते हैं, वो बहुत ही फुलफिलिंग होती है, उनको भूख भी नहीं लग रही होती। सो इट्स नॉट अबाउट स्टार्विंग योरसेल्फ, अपने आप को भूखा रखना नहीं होता। वेट लॉस का मतलब हमारे देसी हाउस होल्ड्स में ये होता है कि अगर किसी ने डाइट करनी है तो वो खा रहा है तो कहते हैं क्यों खा रहे हो तुम, कि तुम्हें तो डाइट करनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। डाइट करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपने भूखा रहना है, और ना ही आपने ऐसा करना है कि वज़न कम करने का जुनून हुआ तो आपने भूखा रहने लग गया या मील स्किप करना शुरू कर दिए, तो इससे वेट कम नहीं होगा, वेट बढ़ेगा।
और नेक्स्ट हमारी मिथ बिल्कुल इसी से रिलेटेड है कि स्किपिंग मील्स। स्किपिंग मील से मुराद ये है कि आप कोई एक भी मील स्किप कर देते हो, जैसे नाश्ता स्किप कर देते हो, लंच स्किप कर देते हो कि भाई ये स्किप करने से हमारा वेट लॉस होगा। तो अगेन दिस इज़ रॉन्ग। इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब आप अपना एक मील स्किप करते हो, ऑटोमेटिकली सेकंड टाइम पे भूख ज़्यादा लग जाती है और बॉडी में ना कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, तो स्ट्रेस हार्मोन, आपको स्ट्रेस होने लग जाता है भूख की वजह से, तो उस टाइम पे आपको बेली फैट ज़्यादा होने लग जाता है। तो ये जो आप मील्स स्किप करते हो, इसके बजाय शॉर्ट मील्स लेने लग जाओ, छोटे-छोटे मील्स लेने लग जाओ। स्पेशली जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस का इशू नहीं है या जिनको डायबिटीज़ का इशू नहीं है, उनके लिए मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि आप छोटे फ्रीक्वेंट मील्स लें और अपने आप को स्टार्व ना करें। कोई भी आपने खाना जो है वो स्किप नहीं करना, भले वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो। मील स्किप करने से वज़न कम नहीं होता, बल्कि कैलोरी डेफिसिट में खाने से वज़न कम होता है। नेक्स्ट जो हमारी मिथ है कि आप कोई भी काढ़ा पियो, कोई भी ड्रिंक पियो तो इससे वज़न कम होगा। देखें, सबसे पहली बात, जितने भी हमारी टीज़ होती हैं, हर्बल टीज़ मैं भी शेयर करती हूँ, इनमें होता है थर्मोजेनिक इफ़ेक्ट, जो कि आपको हेल्प करती हैं फ़ैट को मोबिलाइज़ करने में। फ़ैट तभी मोबिलाइज़ होगा जब कैलोरी डेफिसिट में जाएगा और वो फ़ैट सेल्स में से निकलेगा। और फैट सेल्स में से जब तक वो नहीं निकलेगा तो खाली कहवा पीने से डिहाइड्रेशन हो सकती है, वज़न कम नहीं होगा। अगर आप बॉडी में फ़ैट को कम करना चाहते हैं, फैट सेल्स को कम करना चाहते हैं, तो कैलोरी डेफिसिट इज़ द ओनली की। तो कोई भी ड्रिंक, हाँ, ये आपकी वैसे ओवरऑल बॉडी के लिए हेल्दी हो सकती हैं, जैसे मैंने एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक्स शेयर किए हैं, तो वो आपको कहीं न कहीं फ़ैट लॉस में हेल्प करते हैं। किस तरह से? वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करते हैं। इन्फ्लेमेशन क्या होती है? सूजन। जब बॉडी में सूजन को ख़त्म हो रही है, आपकी लिवर में सूजन ख़त्म हो रही है, तो आपकी बॉडी हेल्थ की तरफ जा रही है, यानी हेल्दी हो रही है। बट स्टिल वेट लॉस नहीं करवाएगी जब तक आपकी कैलोरीज़ कम नहीं होंगी, आपका खाना पोर्शन कंट्रोल में नहीं होगा। अगली जो हमारी मिथ है कि आप वैसे इसे मिथ नहीं कहूँगी, लेकिन अगेन ये इस चीज़ के अंदर आती है कि अगर आप 6 बजे के बाद या 8 बजे के बाद खाना खाते हैं तो वज़न बढ़ता है। ऐसा नहीं है। जो भी जिस टाइम पे भी आप खा रहे हैं ना, अगर उसकी कैलोरीज़ आपकी कैलोरीज़ के अंदर आ रही हैं, तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसमें ये क्यों डायटीशियन सजेस्ट करती हैं कि इस टाइम के बाद आप खाना ना खाएँ कि बॉडी की फास्टिंग विंडो बढ़े। बॉडी जब फास्टिंग पीरियड में ज़्यादा जाएगी तो वो अच्छे से फैट को बर्न करेगी। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पहला मील सुबह 12 बजे ले रहे हैं अगर, तो रात का मील जो है वो डिनर 2 बजे करें, लेकिन अपनी कैलोरीज़ में करें, ऐसा नहीं है। इसका वेट लॉस से कोई ताल्लुक नहीं है, बट लॉन्ग टर्म इसके हेल्थ इम्पैक्ट्स बुरे होते हैं। इसकी मैं एग्जांपल ये देती हूँ कि डायटीशियंस जो हैं वो रिकमेंड करती हैं कि आपने हेल्दी फूड खाना है जिसकी कैलोरीज़ भी आपके कैलोरी डेफिसिट में आती हों। लेकिन अब हमारे यहाँ डिफरेंट कोचेज़ आए जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया कि आप चॉकलेट भी खा सकती हैं, केक भी खा सकती हैं अपनी कैलोरीज़ में रह के। वो होगा तो आपकी कैलोरीज़ में, लेकिन वो आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं देगा। सो ये बिल्कुल इस तरह से चीज़ है। ऑल्दो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद खाना आपकी अगर कैलोरीज़ में भी आता है तो वेट लॉस करवाएगा, बट लॉन्ग टर्म वो करने से हेल्थ के ऊपर बैड इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, तो इसका वेट लॉस से कोई ताल्लुक नहीं है। लास्ट जो हमारी एक मिथ है वो है ईटिंग लेस विल हेल्प इन वेट लॉस। इसमें ये लोग करते हैं कि बहुत कम कैलोरीज़ लेते हैं, बहुत कम कैलोरीज़ लेने से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कम खाओगे, बहुत ज़्यादा कम खाओगे, आपको अपनी कैलोरीज़ का नहीं पता। लोग अपने ऊपर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि बहुत कम कैलोरीज़ हम लेते हैं। बहुत कम कैलोरीज़ लेने से बॉडी जो होती है ना वो स्टार्विंग मोड में चली जाती है। फिर वो फैट को अपने ऑर्गन्स के अराउंड स्टोर करने लग जाती है कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा। आपकी बॉडी आपसे ज़्यादा समझदार है। इसकी वजह से वो फैट को स्टोर करने लग जाती है अराउंड योर ऑर्गन्स, आपको बेली फैट होता है। तो आपने अपने आप को स्टार्व नहीं करना, अपने आप को भूखा नहीं रखना। वेट लॉस के दौरान अगर आपको खुद नहीं पता चल रहा अपनी कैलोरीज़ का या खुद से आपको वेट लॉस नहीं हो रहा, तो हमेशा किसी एक्सपर्ट को कंसल्ट करें ताकि वो आपको आपकी कैलोरीज़ के अकॉर्डिंग डाइट प्लान बना के दे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करें, स्पेसिफिकली तब जब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो। सो अगर आपको भी कोई ऐसी वेट लॉस मिथ का पता है जिसके बारे में आप मुझसे पूछना चाहते हैं या आपने सुना हो, या आपका कोई वेट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या कोई ऐसी मिथ जो आपने सुनी हो आप उसके बारे में क्लियर करना चाहते हो या मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।